हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। जैसा कि इसका पिछला वीडियो में बताया जा चुका था, एक्सरसाइज 4.4 डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया जा चुका है इसका पिछला क्लास में। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर इसका निकल सकता है तो निकालिए, हो सकता है नहीं भी निकले तो चेक करेंगे। तो जैसा कि आपको कल वाला वीडियो में बताए थे, या जो भी मेरा बेसिक वाला वीडियो उसमें बताए थे कि इनवर्स, किसी मैट्रिक का इनवर्स निकालने के लिए, मैट्रिक्स का इसका डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बताए थे। 0 के इक्वल अगर हो गया 0 के इक्वल तो इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसी का चेक कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 आता है या नहीं। अगर 0 आएगा तो यहीं से कहानी इसका ख़त्म हो जाएगा। अगर 0 के अलावा कोई और चीज़ आता है तो निकल जाएगा। देखिए, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकालते हैं। इसका हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम पकड़ेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, क्योंकि दो वो एलिमेंट क्या है, 0 है। वैसा रो या वैसा कॉलम को आपको पकड़ना है जिससे समय का बचत हो। तो देखिए, पहला रो पकड़े, इसमें 2 गो एलिमेंट 0 हो गया, यानी इसको हमको देखना तक नहीं, 0 हो गया, सबको 0 बना देगा। सिर्फ और सिर्फ A11 से मतलब है या 1 से मतलब है, तो बस इसको लेकर के सोल्व कर देंगे। इसका साइन क्या होता था, प्लस माइनस प्लस था, प्लस का साइन है यानी कि +1। इसका माइनर देख लेंगे, फर्स्ट रो खत्म और फर्स्ट कॉलम खत्म, यानी कि 3 गुने -1 तो कितना हो जाएगा, -3। 3 गुने -1 यानी कि -3, और 0 गुने 2 तो 0। चलिए, इसका मतलब है इसका जो वैल्यू आ गया, देखिए -3 निकल जाएगा और प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा, यानी कि -3 हर हाल में इसका वैल्यू हो जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पर हमको -3 आया, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0 नहीं आया, नहीं इसका इन्वर्स निकल सकता है। अब इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बताए थे, एक फार्मूला आप लोग को बताए थे। देखिए, फार्मूला क्या बताए थे, फार्मूला आप लोग को बताया जा चुका था। देखिए, ये वाला फार्मूला, इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बस ये निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब लास्ट में हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये दोनों निकल गया, इसमें पुट करके वैल्यू ले आएंगे इन्वर्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के भी इक्वल नहीं है, यानी कि इसका इन्वर्स संभव है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या बताए थे कि सबसे पहले टोटल एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे। अब को फैक्टर निकल जाए तो उससे एक नया मैट्रिक्स बना लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे। फटफट कीजिए, सब लोग आप लोग को बताया जा चुका है। देखिए, इधर कर लेते हैं।
A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31। चलिए दो को इधर हम हटा देते हैं इस साइड। देखिए A32 और A33। अब देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए भी बताए थे कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए हम बताए थे क्या फार्मूला होता है, AI J बराबर -1 पर पावर I + J इंटू MIJ। तो सब में आगे -1 पर पावर लगाएंगे। -1 पर पावर कितना हो जाएगा, I या J को जोड़ देंगे, I J को जोड़ देंगे तो 2, -1 पर पावर 2 1 3, -1 पर पावर 3 1 4, -1 पर पावर हो गया 3, -1 पर पावर हो गया 4, यहाँ पे -1 पर पावर, सबको हम I J के जोड़ रहे हैं, 3 2 5, 3 1 4, यहाँ पे कीजिए -1 पर पावर 3 2 5, -1 पर पावर 3 3 6। अब सब में इसका माइनर से गुना कीजिए टोटल। देखिए इसका माइनर क्या हो गया, ये रो खत्म, ये वाला खत्म, लेकिन यानी कि -3 में 0 गया तो -3 ही बचेगा। देखिए -3 है तो -3 में अगर गुना होगा माइनस माइनस से गुना होगा, सॉरी यहाँ पे लिख गया, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए, यानी कि -3 को अगर हम यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर प्लस में बदल जाएगा, यानी कि -3 ही रह जाएगा। यहाँ पे इसका माइनर क्या होगा, ये वाला कट गया और ये कट गया, इसका मतलब है पूरा और ये पूरा बच गया -3, 3 गुने -1 -3 और 0, तब फिर -3 यहाँ से निकला, फिर -3 निकला यहाँ से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो प्लस हो गया था तो माइनस का माइनस बच गया, आप यहाँ से भी माइनस देगा, यहाँ पे भी माइनस है, तब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। अब देखिए 1 3 इसका माइनर, ये पूरा कट गया, यानी कि 3 दूनी 6, 6 में से 3 दूनी 6 में से 5 या 15 गया, 3 दूनी 6 में से 5 या 15, तो आपको कितना बचा, -9 बच गया। तब -9 अगर बच गया -9 बच गया। अब देखिए यहाँ से प्लस साइन देगा, -1 पर पावर 4 है इंटू -9, यानी कि -9 ही रह जाएगा। अब देखा जाएगा A21 इसका, A21 3 का, ये पूरा कट गया और ये पूरा कट गया, यानी कि फर्स्ट कॉलम को काट देगा, सेकंड रो को काट देगा, तो इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, ठीक है। तो आपका बच गया 0 में से 0, यानी यहाँ पे 0 आने वाला है आपका। चलिए इस पे आ जाइए, ये पूरा कट गया, ठीक है, ये सेकंड कॉलम पूरा काट देगा, पूरा एलिमेंट, और ये वाला भी कट जाएगा, तो ये वाला कट गया और ये वाला कट गया, तो बच गया क्या क्या, ये कॉर्नर वाला पूरा बच गया, देखिए ना, ये सेकंड तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो बच गया 1 0 और 5 -1, तब -1 में अगर 0 जाएगा तब -1 ही बचेगा।
-1 सोल्व कीजिएगा तो ये 2 3 ठीक, ये 2 3 इसका निकालिए। तो ये कट गया पूरा और ये वाला कट गया, ये पूरा ख़त्म और ये वाला पूरा ख़त्म। यानी आपका जा करके जो बचने वाला है 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया यानी कि 2। अब पहले से पावर माइनस में है तब -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 3 1 इसका देखिए, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, यानी कि 0 में से 0 गया, यानी कि 0 होने वाला है। चलिए यहाँ तक तो आ गया। इसका देखिए माइनर, इसका 2 का, ये पूरा कहानी ख़त्म, इसका कहानी ख़त्म, मतलब ये पूरा सेकंड कॉलम ख़त्म और थर्ड रो ख़त्म। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, देखिए पूरा ख़त्म। इसको यहाँ से सावधानी से आप लोग कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा मिस्टेक कीजिएगा तो आपका आंसर गलत आएगा, तो आपका सारा आगे का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। जैसे 2 का है, तो 2 का करने पर ही पूरा सेकंड कॉलम ख़त्म हो गया, थर्ड रो भी ख़त्म हो गया। यानी थर्ड रो ये वाला कॉलम नहीं लेना है, तो आपका बच गया ये 1 0 और 3 0, ये ऐसे बच गया। ठीक है, तो आपको 1 गुने 0 0 और ये 0, ये भी 0 हो गया शायद, 1 गुने 0 करेंगे तो 0 और 3 गुने 0 तो 0, यहाँ भी 0। इसका लास्ट में तो ये कट गया, ये कट गया, यानी कि 3 में से 0 गया, 3। अब पावर प्लस में है तो प्लस में इसको होगा। अब देखिए टोटल जो निकल गया, ये हमको यहाँ तक क्या निकल गया, कोफैक्टर। अब यहीं से हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये पूरा जो आपका क्या हो गया, कोफैक्टर, कोफैक्टर निकल के आ गया। अब सीधे एडजॉइंट वाला जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको पूरा को हम जो आया है सबको हम सरिया लेंगे एक एक एलिमेंट को। -3 आया, 3 -3 3 और -9, -3 3 और -9, 0 -1 0 -1 और -2, 0 -1 -2, 0 0 3 0 0 3। चलिए तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तब एडजॉइंट निकलता है। ट्रांसपोज निकालने के बताया जा चुका है। सब रो को हम कॉलम बना देंगे, -3 3 और -9। देखिए फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, 0 -1 0 -1 -2। यहाँ पे थर्ड रो को थर्ड कॉलम 0 0 3। ये अपने को क्या आ गया, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम जो आगे निकालेंगे, अब सीधे अब इन्वर्स निकाल लेंगे, क्योंकि सब आ गया है टोटल चीज। ठीक है, देखिए ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बस फार्मूला पर पुट करते जाएंगे। 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, -3, तो -3 ऊपर कर लेंगे, क्योंकि हर में माइनस नहीं होता है। -3 आया था तो इसको ऊपर कर लिए, इंटू अब एडजॉइंट ऑफ ए जितना निकल के आया इसको लिख देंगे यहाँ से, -3 0 0 3 -1 0 3 -1 और 0 3 -1 और 0 हो गया, -9 -9 -2 -9 -2 और 3। ठीक है,
-9 -2 और 3 लिख दिए। अब फाइनली हमको तेजी में करना है। देखिए किसी मैट्रिक्स में ये गुणक के रूप में है तो इसको हम प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना करेंगे और इसको आंसर दे दिया जाएगा लास्ट में। देखिए इसको गुना करते हैं 1/3 के साथ, तो माइनस माइनस तो आगे प्लस हो जाएगा और 3 3 कट जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 यानी खाली 1 बच गया। ये दोनों तो 0 है तो 0 ही देगा, गुना होकर के 0 हो जाएगा। ये देखिए 3 3 कट गया तो -1 बच जाएगा, यहाँ 3 3 कट जाएगा तो -1 बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। देखिए वो प्लस वो 1/3। इसको करेंगे तो 0 है तो 0 ही देगा। इसमें देखिए अगर गुना करते हैं तो 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 यानी कि +3 हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2/3, और यहाँ 3 3 कट गया, 3 3 कट गया तो -1 खाली दे दिया। यहीं आपका जा करके क्या हो गया, ये इन्वर्स आंसर। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। करना क्या है एक बार और बोल देते हैं कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए बोले तो फार्मूला याद रखना, ये इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो निकालना सब जानते हैं, जैसा कि हम निकाल दिए हैं। देखिए इसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए मेन है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका पूरा प्रत्येक एलिमेंट का को फैक्टर निकाल लेंगे, और जैसे ही को फैक्टर आ गया, देखिए टोटल को फैक्टर आ गया, इससे हम एक नया मैट्रिक्स बना लेंगे। उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, बस देखिए आ गया को फैक्टर, इसका ट्रांसपोज कर दिए तो ये आ गया। अब इसी को फार्मूला में पुट कर दिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। जय हिंद।